Assalamualaikum everyone. Today I'm going to start lecture number 5, which is also based on the past paper corrections. I told you before, correction is very important, as it is uh, told you that there are 10 pet questions based on the corrections in every year of CSS and PMS exam. So let us start it. Okay, the first is I shall not come here unless you will not call me. The incorrect one is I shall not come here unless you will not call me. But the correct one is I shall not come here unless you call me. देखिए जब unless यूज़ हो गया ना तो फिर unless ऑलरेडी नेगेटिव मीन उसको दे रहा है तो फिर not call me नहीं आएगा. जब भी unless यूज़ करेंगे तब हम not को रिमूव कर देंगे. आई शैल नॉट कम हेयर अनलेस यू कॉल मी, यानी अनलेस यू विल नॉट कॉल मी नहीं, इसका चेंज हो जाएगा. मतलब फिर आएगा अनलेस यू कॉल मी, क्योंकि जो अनलेस का मतलब है ना वो ऑलरेडी अनलेस का मतलब है एक्सेप्ट इफ़, मैं नहीं आऊँगा अगर तुम मुझे कॉल नहीं करोगे तो फिर हम यहाँ पे नॉट नहीं यूज़ करेंगे. सेकेंड इज़ ही डज़ नॉट हैव सम डिवोशन फॉर द प्रोजेक्ट यू हैव गिवन मी या यू हैव गिवन हिम. ठीक है, अब इसका जो करेक्ट है वो है ही डज़ नॉट हैव एनी डिवोशन फॉर द प्रोजेक्ट यू हैव गिवन हिम. अब हमेशा देखें, दो तीन चीज़ें आप याद रख लें इस चीज़ को लेके, इस रूल को लेके, कि जो सम है ना वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा. एनी जो है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा. जब भी हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो हम सम यूज़ करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की करेंगे हम एनी यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे डज़ नॉट हैव एनी डिवोशन, यानी नेगेटिव की बात है तो सम नहीं यूज़ करेंगे. बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, और एक्सेप्शन ये है कि सम कैन बी यूज्ड इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस एज वेल व्हेन वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट और ऑफरिंग समथिंग. अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे या उसको ऑफर करेंगे तो वहाँ पे भी हम इंट्रोगेटिव में सम को यूज़ कर सकते हैं. जैसे कैन आई बोरो सम मनी, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव में है लेकिन हमने यहाँ पे सम यूज़ किया. और दूसरी एक्सेप्शन है वुड यू लाइक टू हैव सम अदर स्वीट्स, इसमें भी हम इंट्रोगेटिव में सम को यूज़ कर रहे हैं. तो ये आपने रूल देखना है कि एनी हमेशा नेगेटिव में यूज़ होगा और सम हमेशा पॉजिटिव में होगा. एनी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में होगा. बट कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे हम सम को इंट्रोगेटिव में यूज़ कर सकते हैं. और वो एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, वो एक्सेप्शन ये है, पहली एक्सेप्शन है कि हम जब किसी से कुछ कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी वैसे ऑल केसेस में सम पॉजिटिव में एंड एनी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में. बट जो एक्सेप्शन है उसमें ये है कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जो है ना सम को यूज़ कर लेंगे इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. उसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, कैन आई बोरो सम मनी, यानी आपसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ या ले सकती हूँ. तो ये इंट्रोगेटिव में है बट सम यूज़ हुआ, क्यों? क्योंकि हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. जब आपने किसी से मनी बोरो करना है तो आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, ओके. अब आगे जो है वो है हु डिड यू मीट ऑन योर वे टू स्कूल. ये इनकरेक्ट है, इसमें प्रोनाउन का एरर है. हु डिड यू मीट नहीं आएगा, हुम डिड यू मीट. तुम, हु का तो मतलब है कौन, एंड हुम है किससे या किसको. तो यहाँ पे आप किसको मिले थे ऑन योर वे टू स्कूल, तो यहाँ पे आएगा होम डिड यू मीट ऑन योर वे टू स्कूल. तो ये प्रोनाउन का एरर है. सेकेंड इज यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर जूनियर देन हामिद. मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम दैन की बजाय टू यूज़ करते हैं. जैसे हमने पहले पढ़ा था इन्फीरियर, तो मैंने आपको बताया था कि सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हमने टू यूज़ करना है, दैन नहीं यूज़ करना. तो ये आप इसको, कुछ रूल्स हैं जो आपने याद करना है. थर्ड इज़ असलम एज वेल एज हिज 4 फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू विजिट द म्यूज़ियम. पहले मैंने आपको बताया था कि जब एज वेल एज आएगा ना, तो हमने जब एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, ज्वाइन कर रहे होंगे, तो हमने सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करना है. ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, आप देख लें, क्योंकि मैंने पास्ट पेपर इसको सॉल्व किया है और ये बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी करेक्शन में जो मैंने आपको पहले बताई हैं. इसकी लॉजिक यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि व्हेन एवर एज वेल एज or with are used in place of and, the helping verb used will be in accordance with the subject before. यानी जब भी as well as आएगा तो आपने उसको सिंगुलर प्रोनाउन ही लेना. ठीक है, अब आगे जी वेयर यू वेंट इन द वेकेशन, ये इनकरेक्ट है. इसका है वेयर डिड यू गो इन द वेकेशन.
इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है ये। तो जब हम इंट्रोगेटिव में बात करेंगे तो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव के लिए हम डिड लगाते हैं, तो वेयर डिड यू गो, ठीक है। और डिड आ गया तो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। आ गया दिस इज़ द यंगेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ माई टू सन्स। तो ये है कि दिस इज़ द यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई टू सन्स, करेक्ट ये है। अब इसका देखिए लॉजिक, ये कंपैरिजन जब दो का होता है ना तो सेकंड डिग्री आती है, और जब दो से ज़्यादा होता है तो फिर थर्ड डिग्री आती है। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, दिस इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, ये करेक्ट है। एंड दिस बुक इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री, ठीक है। यानी हमने जब टू का कंपैरिजन करना है तो हमने सेकंड डिग्री लेनी है, और जब टू से ज़्यादा का कंपैरिजन हमने करना है थ्री का, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे जी, वहाँ पे फिर हम उसकी थर्ड डिग्री लेंगे। तो टू के कंपैरिजन में कभी भी हम थर्ड डिग्री को यूज़ नहीं करते, बल्कि टू के कंपैरिजन में हम हाँ सेकंड डिग्री को यूज़ करेंगे। और जब भी कंपैरिजन टू से ज़्यादा का हो रहा होता है तब हम थर्ड डिग्री को यूज़ करते हैं। तो इनकरेक्ट आपके सामने था कि दिस इज़ द यंगेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, तो मोस्ट थर्ड डिग्री है, तो मोस्ट की जगह हम रिप्लेस कर लेंगे मोर इंटेलिजेंट, और यंगेस्ट में हम यूज़ करेंगे यंगर। यंगेस्ट थर्ड है डिग्री है, और यंगर सेकंड डिग्री है। इसी तरह मोस्ट थर्ड डिग्री है, और मोर हमारे पास सेकंड डिग्री है, ठीक है। मोर मोस्ट मोस्ट, तो फिर हम सेकंड डिग्री को यूज़ करेंगे जब टू सन्स का कंपैरिजन हो रहा है। और अगर यही कंपैरिजन थ्री का होता तो फिर हम थर्ड डिग्री को यूज़ करते। उसकी एग्जांपल के लिए आपको ये बताया कि दिस बुक इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री, यानी अब थ्री की बात है तो यहाँ पे हम थर्ड डिग्री को यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास मोस्ट इंटरेस्टिंग है। हमेशा आपने देखना है कंपैरिजन्स में, हमेशा आपने डिग्रीज को देखना है कि कंपैरिजन टू का हो रहा है या कंपैरिजन टू से ज़्यादा का हो रहा है। आगे है जी, माई कज़न ब्रदर विल कम टू मीट मी, दिस इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पे टू सेंटेंसेस इसके करेक्ट हो सकते हैं, टू ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट इज़ द, हम कज़न ब्रदर नहीं कहेंगे, या तो हम उसको कज़न कह लेंगे या हम कह देंगे हाफ ब्रदर, ठीक है। यानी कज़न ब्रदर एक ही बात को बता रहा है, वो फिर रेपिटेशन हो जाएगी। तो कज़न की जगह या तो हम हाफ ब्रदर यूज़ करेंगे या कज़न करेंगे, तो ये हमारा लैंग्वेज एरर है। नेक्स्ट इज़ यू हैव रीड इट, यू हैव रेड इट इज़न्ट इट। अब ये ग्रामर का एरर आपको क्लियर है कि यू हैव रेड इट पहले वो जो है ना थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहा है वर्ब की, और आगे वो उसको फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले आया। तो फिर हम इसको करेंगे यू हैव रेड इट हैवंट यू, कि तुमने ये पढ़ लिया है कि तुमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये ग्रामर का एरर है, सिंपल। आगे है, आई एम स्टडिंग इन आन यूनिवर्सिटी फॉर आन ईयर। देखिए जब मैंने आपको बताया था कि टू से ज़्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी और ईयर, इससे पहले आन नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। तो फिर आई हैव बीन, और टेंस का भी मसला है, तो आई एम स्टडिंग नहीं आएगा, आई हैव बीन स्टडिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। तो आई हैव बीन स्टडिंग इन आ यूनिवर्सिटी फॉर आ ईयर। आगे है, नीदर ही नॉर आई आर एट फॉल्ट, तो नीदर ही नॉर आई एम एट फॉल्ट। मैंने आपको बताया था कि जब नीदर और ईदर आता है, अब दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जो करीब वाला होता है ना सब्जेक्ट वर्ब के करीब, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे है, द कमेटी हैव इशूड अ नोटिस, द कमेटी हैज़ इशूड अ नोटिस, कमेटी सिंगुलर है, एक ही चीज़ है, और उन्होंने एक यूनानिमस था नोटिस इशू किया, तो ये ग्रामर का एरर है। नेक्स्ट इज द अमाउंट दे रिसीव इन वेजेस इज ग्रेटर देन 20 years ago, तो द अमाउंट दे रिसीव इन वेजेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द 20 years ago, यानी वो जो अमाउंट उन्होंने वेजेस में ली इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द 20 years ago, ठीक है। यानी उस अमाउंट से वो ज़्यादा थी। तो ये कंपैरिजन में है, इसकी लॉजिक यही है कि आपने ये देखना है कि 20 years की जो अमाउंट है उसका कंपैरिजन हो रहा है। तो आपने ये कहना, द अमाउंट दे रिसीव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द 20 years अगो, उस अमाउंट से कंपैरिजन हो रहा है। तो करेक्ट हमारे पास ये हो जाएगा कि ये नहीं हमारे पास आएगा कि द अमाउंट दे रिसीव इज ग्रेटर देन 20 years अगो, देन दैट ऑफ 20 years अगो, ओके, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास लॉजिक क्या थी, कंपैरिजन में हम यहाँ पे
कंपैरिजन की यहाँ पे गलती है कि कंपैरिजन हो रहा है तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, उस अमाउंट से कंपेयर करें, ना कि हम ईयर से कंपेयर करें। अगर ईयर से करते तो 10-20 ईयर्स अगो आता, और अब हम अमाउंट से कर रहे हैं तो देन दैट ऑफ द 20 ईयर्स अगो आएगा, यानी उस अमाउंट से ज़्यादा जो 20 साल पहले की अमाउंट थी। यानी 20 सालों से उसका कंपैरिजन नहीं हो रहा, बल्कि 20 साल पहले की अमाउंट से कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, ओके जी। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है द ऑफिसर्स वर गिवन प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव रैंक्स। तो करेक्ट होगा तो ऑफिसर्स वर गिवन प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स, क्योंकि रिस्पेक्टिव एंड अकॉर्डिंग का सेम मीन है, तो वो दोनों साथ नहीं आ सकते। यानी ये नहीं होगा द ऑफिसर्स वर गिवन प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव रैंक्स, बल्कि आएगा द ऑफिसर्स वर गिवन प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स। लॉजिक क्या है कि अकॉर्डिंग एंड रिस्पेक्टिव आर यूज्ड इन अ सेम सेंस, सो दे कैन नॉट बी यूज्ड ऑल टुगेदर इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट इज प्लेइंग अ गेम रेगुलरली इज़ बेटर देन टू रीड बुक्स ऑलवेज। अब देखें इसमें ग्रामर का एरर क्लियर है कि पहले हम प्लेइंग अ गेम कह रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं देन टू रीड, यानी यहाँ पे कोई भी कोहेरेंस अचीव नहीं हो रही और ग्रामर की मिस्टेक आ रही है। प्लेइंग अ गेम रेगुलरली इज़ बेटर देन रीडिंग बुक्स ऑलवेज, यानी पहले प्लेइंग है तो बाद में रीडिंग ही आएगा। आगे है अ गुड रीडर मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड पोजेस इंटेलिजेंस। इसका भी सेम है, स्ट्रक्चरल एरर है। अ गुड रीडर मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, पोजेसेस इंटेलिजेंस नहीं आएगा। पहले आपने उसकी क्वालिटी की बात की है तो दूसरी बार भी उसकी क्वालिटी की ही बात करेंगे। आगे है ही थिंक्स दैट हिज राइटिंग इज़ बेटर देन हिज फ्रेंड। ये पीछे वाली बात है, कंपैरिजन में हम देखना है कि कंपेयर कर किससे रहे हैं, यानी उसकी राइटिंग को हम उसके दोस्त से कंपेयर कर रहे हैं या उसकी राइटिंग को उसके दोस्त की राइटिंग से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये नहीं आएगा कि ही थिंक्स दैट हिज राइटिंग इज़ बेटर देन हिज फ्रेंड, ठीक है, बल्कि आएगा ही थिंक्स दैट हिज राइटिंग इज़ बेटर देन दैट ऑफ हिज फ्रेंड। आगे है जी ईदर ऑफ दीज 3 अम्ब्रेलाज विल सूट मी। अगेन वही बात है कि जब ईदर है तो जब टू का कंपैरिजन करना है फिर ईदर और नीदर को यूज़ करना है। अगर टू से ज़्यादा करना है तो हम फिर उसमें अगर टू से ज़्यादा तो फिर हम उसको एनी से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव में है तो एनी करेंगे और अगर नेगेटिव में है तो नन करेंगे। जैसे पॉजिटिव में पोजेशन शो करनी है तो सम कहना है और नेगेटिव में कोई बात करनी है तो फिर एनी कहना है। इसी तरह अगर कंपैरिजन में टू हैं तो आपने ईदर यूज़ करना है और अगर टू से ज़्यादा हैं तो आपने उसमें एनी यूज़ करना है, ठीक है। तो अब आएगा एनी ऑफ दीज 3 अम्ब्रेलाज विल सूट मी, यानी टू जब थी तो ईदर ऑफ दीज टू आएगा और जब टू से ज़्यादा है तो एनी ऑफ दीज 3 अम्ब्रेलाज। आगे है पेपर इज़ मेड ऑफ वुड। ये इनकरेक्ट है, ये फ्रेजल वर्ब का एरर है। मेड ऑफ वुड यहाँ पे नहीं आएगा, मेड ऑफ वुड की बजाय यहाँ पे आएगा पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, ठीक है। तो जब कंपोजिशन में हम कहीं पे ऑफ लगाते हैं कहीं पे फ्रॉम लगाते हैं तो वो किस तरह से हमें क्लियर होगा कि यहाँ पे हमने ऑफ लगाना है और यहाँ पे हमने फ्रॉम लगाना है। क्योंकि कुछ चीज़ों में आप देखते हैं ना कि कुछ चीज़ों में जब कंपोजिशन की बात आती है तो दिस इज़ मेड ऑफ दिस मटेरियल, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पेपर इज़ मेड ऑफ वुड नहीं आना बल्कि आएगा पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है और मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसमें कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसकी मैं आपको रीज़न देती हूँ। इसकी रीज़न है कि जो है ना मेड फ्रॉम इज़ यूज्ड व्हेन मेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द अदर बट द क्वालिटीज़ फॉर्म टेक्सचर एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ गेट चेंज्ड। फॉर एग्जांपल मेकिंग पेपर फ्रॉम वुड, जब चेंज हो जाएंगी ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ तब हम फ्रॉम लगाएंगे और जब चेंज नहीं होंगी तब हम ऑफ लगाएंगे। अब पेपर वुड से बन रहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं तो फिर हमने फ्रॉम लगा लिया। मेड ऑफ, जैसे मेड ऑफ आएगा टेबल, मेड ऑफ में हम टेबल फ्रॉम वुड है वेयर द प्रॉपर्टीज़ डू नॉट चेंज, ठीक है। तो अब आगे है द टीचर गेव द बॉय एन एडवाइस विच ही रिफ्यूज्ड। द टीचर हैड गिवन द बॉय अ पीस ऑफ एडवाइस विच ही रिफ्यूज। यहाँ पे टेंस का एरर भी है, ठीक है, यानी गेव द बॉय एन एडवाइस फॉर विच ही रिफ्यूज नहीं आएगा, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हुआ है तो द टीचर हैड गिवन द बॉय विच ही रिफ्यूज और फिर एडवाइस को हमने कहा था कि पीस ऑफ एडवाइस कहना है, एडवाइस नहीं कहना। आगे ही इंक्वायर्ड वेदर आई लिव इन कराची, ही इंक्वायर्ड वेदर आई लिव्ड इन कराची। पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस।
तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे टेंस का एरर है। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड इज़ वेरी इल, आई होप ही विल सून डाई। जब डर हो ना तो फिर होप नहीं आएगा, फियर आएगा। तो माई फ्रेंड इज़ वेरी इल, आई फियर ही विल soon die, not I hope he will soon die. Hope will be used when there is a positive sign, and fear is used when there is doubt of negative happening, जैसे कि death है। Okay, this is all about today's lecture. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.